राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज दिन है बुधवार। बुधवार है और इस टाइम पे 10 बज चुके हैं, 10:05 हो चुके हैं और हम सब तैयार हो चुके हैं, बच्चे भी, मैं भी। और ये जाएंगे साथ में, बाइक पे जाएंगे और कल वापस आ जाएंगे हम, क्योंकि सुबह में जाने पे मैं नहीं कर पाती इतना सब कुछ। तो मैंने सोचा कि चलो पहले दिन चलते हैं और अगले दिन आ जाएंगे। और बस में फिर हम वैसे दुखी होते, तो इस वजह से बस इनको कहा तो ये तैयार हो गए चलने के लिए। तैयार बैठे हैं, बस थोड़ी सी फ़ोन पर बात कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और वीडियो हमने शाम रात में ही कर दिया था, मतलब उसका सारा काम शेड्यूल लगा करके छोड़ दी थी 10 बजे का। तो पहुँच गई होगी। वीडियो देखिए, एंजॉय करिए और चलिए फिर हमारे साथ आज मायके। तो चल ही पड़ी आखिर मैं अपने मायके। और ये देखिए आदि। तो चलिए आज आपको अपने मायके लेकर के चलते हैं, वहाँ के व्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बाय बाय। चलिए फिर। बाय बाय। बाय नहीं करना बेटा, अभी तो हेलो करनी है, बाय थोड़ी ना करनी है अभी। बैठ जाए। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं नरवाना, जो कि मायके जाते टाइम बीच में पड़ता है। मतलब हम जाते हैं जिस रास्ते से, वहाँ पर बीच में पड़ता है। और यहाँ पे रहती है मेरी मौसी जी। 3 बहनें थी मेरी मम्मी जो थी, एक बड़ी मौसी थी, एक मेरी माँ थी और एक छोटी जो मौसी है। तो 2 जो थी बड़ी थी, यानी मेरी जो मौसी थी बड़ी और मेरी माँ, दोनों एक्सपायर हो चुकी हैं। और ये छोटी मौसी जी है जो यहाँ नरवाना रहती है, तो उनके पास ही हम आते हैं, आते या जाते टाइम पे एक टाइम पे ज़रूर आते हैं। और बहुत सहारा हमें दिया मेरी माँ के चले जाने के बाद। मतलब जब शादी नहीं हुई थी तो उस टाइम पे भी ये हफ्ता 10 दिन में एक चक्कर इनका पक्का होता था। मतलब जाते थे गांव में, देख करके आते थे, मिल करके आते थे, सारी बातें पूछते थे, सारी चीज़ें देखते थे, क्या है क्या नहीं है, बच्चों को कोई कुछ बोल तो नहीं रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सब कुछ इन्होंने ही हैंडल किया है। और हमारी जो शादी हुई थी उसमें भी जो सारा सामान था, लेने का देने का, सब कुछ यहीं से होता था। और जब भी हम गए भी हैं, अब तो खैर शादी को कई साल हो चुके हैं, इतना कुछ वो नहीं है। अब तो हम वहाँ से भी मैं चली जाती हूँ, कई बार आती हूँ तो कुछ काम से। लेकिन जब शुरू में ये आते थे लेने तो ये यहीं पे आते थे, क्योंकि वहाँ पे तो कोई होता नहीं था। तो यहीं पे मैं आ जाती थी और यहीं से ये मुझे लेकर के चले जाते थे। तो बस यहाँ पे थोड़ी बहुत क्लिप आराध्या ने ही निकाली हैं, मैं इतना नहीं निकाल पाई, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ रास्ते में भी और यहाँ पर आते ही कुछ ऐसी खबर सुनी कि मुझे बिल्कुल भी ये नहीं हुआ कि मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। और यहाँ पे अब थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखी होगी, वो थी मेरी मौसी जी। तो यहाँ पे ये बैठे हुए थे और आराध्या को रखा था कि मम्मी मैं वहाँ से क्लिप निकाल लूँ, देखो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ये हैं वो हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे प्लांट्स लगे हैं मम्मी, बहुत अच्छा गार्डन इन्होंने बनाया हुआ है। तो थोड़ी बहुत जो क्लिप इन्होंने निकाली थी, और ये जो क्लिप है वो मैंने निकाली थी, क्योंकि यहाँ पे ये किसी से मिलने चले गए थे और जय बाहर गली में बैग रख के खड़ा हुआ था और कि चलो पापा चले गए हैं, चलो पापा चले गए हैं। तो मैं उसी की यहाँ पे वीडियो दिखा रही थी। और अब बस अब हमारी जो चलने की तैयारी हो चुकी है, और इस टाइम पे लगभग 4:30 के आसपास का ये टाइम था जब हम घर से चले। तो अब हम जाएंगे वहाँ पे मायके, यानी जो हमारा गांव है। तो वहाँ पे नरवाना के पास में, ये ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब कि 15-20 मिनट का रास्ता है, आधा घंटा तो कहाँ लगता है, 15-20 मिनट का रास्ता है मुश्किल से। और बस अब इस घर को बोल देते हैं बाय बाय। और वहाँ पर जा कर के मैं आप लोगों से मिलती हूँ, बताऊँगी भी क्या हुआ क्या ना हुआ, क्यों मैंने ज़्यादा क्लिप नहीं निकाली, वरना सोच करके तो मैं बहुत कुछ आई थी कि मैं ये दिखाऊँगी ये दिखाऊँगी। और यहाँ पर बस अब हम रास्ते में हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं गांव, जो ढाकल नरवाना से आगे पड़ता है। और मेरे जो 3-4 सब्सक्राइबर भी है यहाँ से, जो मेरे पास कमेंट करते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो इस गांव की तो वीडियो बनाना मतलब बनता ही है। तो बस थोड़ी सी क्लिप मैंने निकालने की कोशिश की। और 2 ही गांव पड़ते हैं बीच में, मतलब नरवाना से आते टाइम पे एक जो ढाकल गाँव और एक खतो गाँव, तो उससे अगला ही हमारा गाँव है।
तो बस यहाँ पर हम पहुँचने ही वाले हैं और ये देखिए यहाँ पे थे ये जो गडरिये होती हैं वो। तो अच्छा लगता है मुझे इनको देखना भी। और पहले ये हमारे साइड में प्लाट होता था घर पे जहाँ पे हम रहते थे मायके में, वहाँ पे आते थे। तो अब मेरा कई बार मन होता है कि ये कभी वहाँ पे आएंगे और अगर मैं जाऊँगी तो थोड़ी बहुत इनकी जो क्लिप है वो ज़रूर निकालूंगी खाना बनाते टाइम की, वो ये वो तो अच्छा लगता है। मतलब किस तरह से ये अपनी जो ज़िंदगी है वो बिताते हैं देख करके, और कुछ अलग सा होता है तो इस वजह से। लेकिन अब तो ये यहाँ पे दूर थे, मतलब कि जो खेत पड़ते हैं यहाँ पे रजवाया था उसके पास में थे। और यहाँ पर देखिए हम पहुँच चुके हैं और ये है हमारा घर, यानी जो मायके का घर है वो। तो बहुत मुश्किल घड़ी होती है हमारे लिए इस तरह से आना और गेट खोलना। मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं होता कि जो हमें मिले कि दरवाजे पर खड़ा कि हमारी जो बेटी हैं वो आई हैं। मतलब कोई सिर पुचकारने वाला नहीं होता, या फिर खुद जाकर ही सब कुछ करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वही बात है, क्या कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं चल पड़ी थी अपने चाचा जी के घर पर, क्योंकि मुझे जो चाबी है वो लेकर के आनी थी। और थोड़ी देर फिर मैं वहाँ पे बैठ गई, थोड़ी देर क्या काफ़ी टाइम लग जाता है बैठने के बाद। तो अब हम आए हैं वापस और अब देखेंगे अपने जो घर के काम हैं वो सारे कि कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ से ना करें। और बस यहाँ पे जो मैं ताला खोल रही थी लेकिन खुल नहीं रहा था, क्योंकि इसके जो जर है वो लग चुका है। और क्योंकि ऊपर जो छज्जा वगैरह है वो नहीं है, तो थोड़ी सी जो बारिश का पानी शायद इसको लग गया होगा इस वजह से। और यहाँ पे जो पेटी मैंने खोली है, क्योंकि थोड़े बहुत जो बिस्तर थे बिछाने थे हमें, दरी वगैरह बेडशीट, वो मतलब बेडशीट बोलने में जो बिछाई होती है चादर, तो वो सब निकाल रही थी। और बर्तन भी मुझे निकालने थे, क्योंकि जो बर्तन थे पहले रसोई में उनमें से कुछ तो हैं भी नहीं, मतलब टूट फूट चुके हैं। काफ़ी साल हो गए हमें संभाले हुए। पहले तो ये होता था कि शादी होने के बाद भी मेरा भाई भी रहता था यहाँ पे और हम भी आती जाती रहती थी, मतलब दोनों बहनें, कभी वो आ गई कभी वो आ गई, तो इतना कुछ नहीं होता था। लेकिन अब इन पिछले दिनों में कुछ ऐसा हुआ कि मतलब हमें हमारे खुद के घर का ही नहीं पता था कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें ख़राब हुई हैं, क्या सही हैं। तो बस उसी वजह से तो यहाँ पे थोड़े से जो बर्तन हैं वो भी मुझे निकालने थे। जैसे कढ़ाई वगैरह थी वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि चलो नई रखी हुई हैं, मेरी माँ के हाथ की हैं ये, मतलब जो बर्तन हैं उसी के टाइम के रखे हुए हैं। बहुत संभाल करके रखती थी चीज़ों को, और हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि बस मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। और बस यहाँ पे जो बर्तन हैं वो मैंने निकाले हैं। ज़्यादा तो मैंने नहीं निकाले, क्योंकि फिर मुझे वही पता था जाते टाइम पे रख के जाने पड़ेंगे, क्या फ़ायदा एक रात के लिए मैं बर्तन निकालूंगी। तो बस जिस चीज़ की मुझे ये लग रहा था कि हाँ ज़्यादा ज़रूरत है वो मैं निकाल लेती हूँ। राम राम जी। तो इस टाइम पे हो चुके हैं 6:30, पूरे 6:30 इस टाइम पे हो चुके हैं। और हम घर से चले थे 10 बजे, पूरे 10 बजे या 5-7 मिनट पे हम चल पड़े थे। तो फिर हम 11 बजे के आसपास से आए नरवाना, वहाँ पे मेरी मौसी है। तो थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। तो बस वहाँ से फिर हम चले, हमें चलना था 3:30 बजे के आसपास, क्योंकि हम 4 बजे तक यहाँ पे आ जाते। लेकिन फिर ये किसी से मिलने के लिए चले गए तो फिर हम लेट हो गए, और हम आए यहाँ पर फिर 5 बजे। बस 5 बजे आने के बाद फिर वही था, एकदम से तो हम काम पर भी नहीं लग सकते। बाहर से आने के बाद मैं अपने जो चाचा जी के घर पर चली गई थी, वहाँ पे चाय पानी पिया। और अब आकर के थोड़ा सा देखा है घर में क्या है क्या नहीं है, बर्तन वर्तन सब कुछ इतना बुरा हाल है मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और अब तो साफ़ सफाई होगी भी नहीं, क्योंकि अंधेरा ही हो चुका है। और करूँगी तो भी कितना करूँगी, तो वो काम तो सुबह में ही करना पड़ेगा ज़्यादा, जो साफ़ सफाई का काम है। बस अब ये है किचन क्लीन करूँगी, और जो बर्तन हैं जिसमें हमें खाना बनाना है वो साफ़ करूँगी, खाना बनाऊँगी। और बाकी का भी देखूँगी, जितना हो सकेगा रात में करके सोऊंगी। और सुबह में फिर श्राद्ध भी निकालना है, और बाकी के भी बहुत सारे काम हैं। और चलिए मैं पहले थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलूँगी शाम में, मतलब रात में काम करके फुर्सत से। और बहुत ज़्यादा मुझे चोट आई है आज, ये देखिए यहाँ पे। और सारा जो मेरा हिस्सा है ये वाला, और जो गोडा कोणी पैर हाथ, मतलब कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे नहीं छिला होगा। क्योंकि आते ही हम गांव से निकले ही थे, जो दूसरा गांव हमारा, उसके पास आते ही मैं मोटरसाइकिल से गिर गई।
और मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो बहुत ज़्यादा चोट आई और कई देर तक, लगभग आध पौना घंटा तक तो मेरा जो घबराहट है वो नहीं गई। बहुत ज़्यादा मुझे घबराहट हुई और सिर में दर्द इतना तेज़ था, 2 मैं पेन किलर ले चुकी हूँ और अब भी मुझे हल्का हल्का दर्द है। पता नहीं तो सिर लगा है इस वजह से बहुत ज़्यादा सिर में भी दर्द था और इसी वजह से हम वहाँ पे काफ़ी टाइम हमने लगाया और यहाँ आने के बाद भी मैं एकदम से काम पर नहीं लग पाई। तो मैंने सोचा कि चलो अब अपना जो काम है वो स्टार्ट करते हैं, करना ही है, क्योंकि आने के बाद कई देर तक तो समझ में भी नहीं आता है कि क्या करें क्या ना करें। अब अपना जो काम है वो स्टार्ट करूँगी और करूँगी जो भी काम मुझे करने हैं और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। किचन का हाल दिखाती हूँ कि क्या हाल है किचन का, क्योंकि एक लेडीज़ के बिना कोई घर नहीं होता, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर एक मतलब लेडीज घर में नहीं है तो बहुत बुरा हाल होता है। हर चीज़, सब कुछ होते हुए भी पूरा बिखर चुका है सब कुछ। और ये हाल क्यों है ये भी मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोगों के मन में भी तरह तरह के जो सवाल हैं वो आएंगे। ये देखिए सिंक, और मैं बर्तन दिखाती हूँ क्या हाल कर रखा है बर्तनों का। ये कढ़ाई है और ये नहीं है कि किसी हमारे घर के मेंबर के ये काम है, बाद में समझाऊंगी मैं आपको हर चीज़ क्या हाल है। ये देखिए वहाँ पे भी वो जो एरिया कितना गंदा है। बस अभी जो सिलेंडर है वो लगवाया है, इनसे ये भी आए हुए साथ में, तो अब जो गैस है वो क्लीन करूँगी, बर्तन क्लीन करूँगी और फिर उसके बाद जो नमकीन चावल है वो बनाऊँगी, क्योंकि और खाना बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। और ये तो खाएंगे नहीं, क्योंकि इनको तो वही अपना सलाद वगैरह ही खाना है, तो फिर बच्चे और मैं हम खा लेते हैं, मतलब हमें रोटी की कोई ज़रूरत नहीं होती जब भी नमकीन चावल होते हैं उसके साथ। तो चलिए अपने काम पे लगते हो। और जो ट्राईपोड है वो मैं घर पर ही छोड़ करके आ गई। याद था मुझे लास्ट टाइम तक, लेकिन आते टाइम पे ऐसा कंफ्यूज हुई, कई बातें मैं भूल गई, यानी कई चीज़ें भूल गई। कोई बात नहीं, देखेंगे, काम चलाएंगे, जितना भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कर सकती हूँ करूँगी। तो पहले मैं जो अपनी गैस है वो क्लीन कर लेती हूँ। आराध्या को बुलाना पड़ेगा, वही पकड़ सकती है फ़ोन, और तो कौन पकड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे गर्मी में खड़े होना सबके बस की बात भी नहीं है। तो चलिए मैं आराध्या को बुला लेती हूँ और उसके बाद फिर अपने काम पे लगती हूँ। तो बस यहाँ पर लग गई हूँ मैं अपने काम पर, क्योंकि मुझे ये था कि जो बाकी जगह है उसकी तो सफाई मैं सुबह में उठकर भी कर लूँगी। किचन क्लीन करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सुबह में उठकर यहाँ पे खाना बनना था और ऐसे गंदे किचन में खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। और फिर श्राद्ध का खाना बनना था तो बिल्कुल भी नहीं बना सकती थी, और जो अब का खाना बनाना था वो भी मुझे सफाई करके ही बनाना था। तो बस मैंने सोचा कि चलो मैं सबसे पहले जो गैस है, स्लेब है, वो साफ़ कर लेती हूँ और फिर बाकी जो चीज़ें हैं, बर्तन वगैरह हैं, वो साफ़ कर लूँगी। और ये जो दीवार थी वो इतनी गंदी हो रखी थी, जैसे इस पर महीनों से कोई कपड़ा भी ना लगाया गया हो। जो तेल की छींटे, घी की छींटे, सब्जी की जो छींटे लग जाती हैं, बहुत बुरा हाल इसके ऊपर हो रखा था। मतलब इतनी देर तक मैंने इसको रगड़ा होगा कम से कम, लेकिन वो साफ़ होने का नाम ही नहीं ले रही थी। स्टील वूल होता तो उससे साफ़ हो जाती, लेकिन स्टील वूल मेरे पास था नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, इतना कर लेते हैं, बाकी फिर देखेंगे बाद में। आना पड़ेगा मुझे 4-5 दिन के लिए। मैं सोच रही थी कि मैं बच्चों को छोड़ करके आऊँगी, बच्चों को वहीं पे छोड़ करके फिर आऊँगी, तब जा कर के कहीं काम समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे करना कैसे नहीं करना। क्योंकि बच्चों के साथ फिर वही होता है, देखो इनको भी देखना पड़ता है, नहलाने धुलाने, खाने पीने का सब कुछ। अकेला आदमी तो वही होता है, काम करके कितना टाइम लगेगा उसको खाने नहाने में। तो फिर इस वजह से मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एक बार ये हो जाएगा कि हाँ ठीक ठाक भी हो जाएगा, तो बाकी जो काम है वो मैं अपना बाद में आऊँगी किसी टाइम पे फुर्सत निकाल करके, और उस टाइम पे अपना जो काम है वो करूँगी। और मैं बता देती हूँ थोड़ा सा आपको, क्योंकि आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे मेरी वीडियो को देख करके कि क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे लगभग 3.5 साल से मेरी जो मौसी है, बड़ी मौसी थी मेरी, जो मैंने बताया आपको कि एक्सपायर हो चुकी है, मेरी माँ भी, और जो एक मेरी बड़ी मौसी यहाँ पर थी वो भी, दोनों एक्सपायर हो चुकी हैं। तो उनका एक बेटा है, मतलब वो मूक बधिर है, ना बोल सकता है ना उसको सुनता है। तो वो यहाँ पे रहता था, उसकी वाइफ, उसका बच्चा, तीनों 3.5 साल से लगभग वो रह रहे थे।
और इसी वजह से हमारा यहाँ पे आना जाना नहीं हो रहा था। देखिए मैं उसको गलत नहीं बोलूँगी कि वो गलत था, वो बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा। इतने अच्छे मतलब हमारे आपस में ये थे भाई बहनों के, मतलब कभी हमें ये नहीं लगा कि हम मौसी मौसी के हैं। मतलब एक जो सगे बहन भाई होते हैं, हम 3 की जगह ये मानते थे कि नहीं हम 3 नहीं 5 बहन भाई हैं। क्योंकि कभी कुछ किसी चीज़ पे इतनी अनबन हुई नहीं, कभी कुछ वैसे भी हम सहन कर लेते। जब हमें ये होता है कि नहीं हमें रिश्ता बनाना है, अपने हैं, तो जितना हम सहन कर सकते हैं, जितनी हमारे अंदर सहन शक्ति है वो हम दिखाते हैं आदमी को। बिल्कुल जब ये हो जाता है कि हाँ सिर के ऊपर से पानी चला गया, मतलब हमारी खुद थोड़ा सा भी समझा नहीं जा रहा है, या हमारा लाख अच्छा करने के बाद भी हमारी बुराई हो रही है, बाहर जा कर के कुछ गलत बोला जा रहा है, फिर जाकर के कहीं सब्र का बांध टूटता है। तो यहाँ पर भी वही हुआ, बस वो मतलब उसको निकाल दिया गया था, वैसे ही कुछ भी नहीं दिया गया था। जैसे एक खाली पीली आदमी को बाहर खड़ा कर दिया जाता है गेट के बाहर, तो उस तरह की उसकी कंडीशन थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे फिर मेरा भाई भी अकेला ही रहता था, तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, घर पड़ा है, मेरे पास रह लेगा। तो काफ़ी दिनों तक, लगभग 1 साल के लगभग वो वैसे भी रहे वहाँ पर, और फिर उसकी शादी हो गई थी। लेकिन शादी होने के बाद जो आई वो बहुत ही अजीब टाइप की आई। मतलब उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता, किसी को देखना तक पसंद नहीं करती, उसको अपनी मतलब अपने बच्चे से, अपने पति से ही मतलब है, तीसरा आदमी कोई उसका कुछ भी नहीं लगता। तो इस टाइप की वो आई और उसने बिल्कुल बंद कर दिया। मतलब घर पे हम, ये नहीं था कि हमारा घर था हम जा कर के वहाँ पे बैठ सकें, हमें चाय पानी वहाँ पे मिल सके। तो ये बात थी, और इसी वजह से मैं बोल रही थी कि हमारे घर पर जाए हुए हमें बहुत दिन हो चुके हैं। जब भी मैं आई, बीच में आई, जैसे 2 बार मैं वीडियो शूट करने के लिए आ गई थी, क्योंकि वहाँ पे हमारे डेथ हो गई थी किसी की। और पता है भाई इस माहौल में हम जो व्लॉग तो मैं बना सकती हूँ, व्लॉग में तो क्या हम अपना रूटीन ही दिखाते हैं, कुछ बात नहीं होती, लेकिन जो रंगीला हरियाणा चैनल की वीडियो, उसके लिए दिक्कत हो जाती है ऐसे टाइम पर कि क्या करें। अब वही बात है, अगर थोड़ा बहुत जा कर के बनाते हैं तो उसमें भी हो जाता है कि गीत गा रहे हैं, गीत की वीडियो बना रहे हैं, हालांकि हमारा काम है, लेकिन इस चीज़ को कोई नहीं समझता है। तो फिर मैं घर पे आई, घर पे वीडियो मैंने बनाई कि कहीं चैनल, क्योंकि अगर हम 10 दिन लगातार वीडियो ना डालें तो चैनल पे इतना लॉस होता है कि शायद हमारी 1 साल की मेहनत भी ख़राब चली जाती है। तो बस उसी चक्कर में मैं आई, तो मैं अपने जो चाचा जी हैं, मेरे जो छोटे चाचा जी हैं, उनके घर पर ही रही। वहीं पर हम रहते थे। 3 दिन के लिए आई, 4 दिन के लिए आई, 5 दिन के लिए आई। हम यहाँ पर नहीं आते थे बिल्कुल भी, क्योंकि उसका व्यवहार देख कर कि उसका व्यवहार कैसा है, मतलब वो एक किस्म से जो कब्जा होता है वो इस टाइप का करती थी। हम जब भी कुछ बोल देते थे उसको नॉर्मली कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर ले, या ये चीज़ ऐसे संभाल के रख, ऐसे क्यों ख़राब करें, कि नहीं मेरा घर है, मैं घर की बहू हूँ, तुम क्यों बोल रही हो। तो इस तरह के उसके मतलब विचार थे। और वो भी एक समझाने वाले आदमी, मतलब बोलने वाले आदमी को हम समझा सकते हैं और वो खुद भी समझ जाएगा। क्योंकि जब हम बातें सुनते हैं आसपास की दुनियादारी की, तो हमारे मन में सिंपल सी बातें आएगा भी, नहीं ये गलत है, हम गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो भी मतलब मूक बादिर ही है, गूंगी ही है, वो भी नहीं बोल सकती। तो इस वजह से हमने कोई उसके साथ ज़्यादा बहसबाजी नहीं की। जो चीज़ें उसने ख़राब की, जिस तरीके से वो रही, हमें आने दिया ना आने दिया, हमने कुछ नहीं बोला, हम चुपचाप वो चीज़ें सारी सहन कर रहे थे। तो अभी उन्होंने अपना घर बनाया है पीछे, मैं लास्ट में दिखाऊंगी, ये शायद अगले व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि इसमें तो मैं वीडियो इतनी शूट भी नहीं कर पाई थी। तो उन्होंने वहाँ पे घर बना लिया, और अभी श्राद्ध से 1-2 दिन पहले ही उन्होंने ये घर खाली किया है। और बस सबसे बड़े दुख की बात ये है कि कोई बात नहीं, चीज़ें ख़राब हुई, आदमी चीज़ें बरतेगा, 3.5 साल तक एक आदमी चीज़ को यूज कर रहा है, तो उसमें से कुछ टूटे फूटेंगी भी, ख़राब भी होंगी, हालांकि संभाल करके नहीं रखीगी। क्योंकि यही चीज़ें हम भी शादी से पहले 10-9 साल तो हमारी शादी को हो चुके हैं, उससे पहले हम भी चीज़ें यूज करे थे, उससे पहले हमारी मम्मी भी थी, कुछ चीज़ें बिल्कुल सीर की भी थी। मतलब जो ज्वाइंट फैमिली होती थी, कोई कुछ भी ख़राब नहीं होता अगर हम अच्छे से यूज करते। फिर वही होता है, दूसरे की चीज़ है भाई क्यों संभाल करके रखें, अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से रखती है, हर चीज़ का पता बहुत ही अच्छे से। मैं ये बोलूँगी कि हमारे अंदर शायद इतना दिमाग नहीं होगा जितना उसके अंदर है, एक एक चीज़ इतनी संभाल करके, लेकिन दूसरे की चीज़ की तरफ कोई ध्यान नहीं, चाहे कितनी महंगी है, कितनी सस्ती है। तो बस वही कुछ हुआ, उस चक्कर में सारे जो बर्तन वर्तन हैं, मंजे हैं, दरी बिस्तरे, सब कुछ ख़राब। तो सारी चीज़ें दी, मतलब ऐसे हमने कोई भी चीज़ ऐसे उठा करके नहीं रखी कि मतलब कोई दूसरा रह रहा है घर में, हमारा नहीं है, और हम कोई चीज़ ऐसे उठा के रख दें, बिल्कुल भी नहीं। जैसे घरा भरा पूरा जो घर था वो हमने वैसे ही छोड़ दिया, जैसे हम रहते थे, मेरा भाई रहता था, वैसे ही
सेम कुछ भी चीज़ हमने ऐसे उठा के नहीं रखी कि नहीं ये चीज़ है और ये हमारी है, हम रख देते हैं। हालांकि उसने अपना कुछ भी नहीं निकाला, उसके पास सारी चीज़ें थी, शादी में लेकर के आई थी, बर्तन वर्तन बिस्तर वस्तर सब कुछ, लेकिन सारी चीज़ें उसने एक अपनी चम्मच तक नहीं निकाली थी 3.5 साल में। तो सारी चीज़ें वो यूज कर रही थी, बहुत अच्छे से उसने यूज की, लास्ट में बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी तरह से वो चलेगा। या मैं तो यही बोलूँगी, क्या बोलूँ अब मैं ज़्यादा, वही बात है। अब कुछ लोगों को इससे भी मिर्ची लगेगी कि मैं यहाँ पे क्यों बोल रही हूँ, भी लगे लगे जिसको लगे, क्या बात है, हम भी तो इंसान हैं। किसी का इतना अच्छा करने के बाद भी अगर लास्ट में ये भी नहीं हुआ कि चलो घर की सफाई करके चले जाते। अगर मैं आपको बताऊं, एक एक जगह से मैंने इतना इतना कूड़ा निकाला है, कोनों में से सामान जहाँ से उठा लिया उसके नीचे जो कूड़ा करकट पड़ा था, ईंट पड़ी थी, कुछ भी था, वो वहीं पे पड़ा था। और इस वजह से मुझे इतना टाइम लगा वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा मुझे टाइम लगा। तो सारी बातें तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगी क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी बातें हैं कि कई घंटों लग जाएंगे। बस थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। और बस यहाँ पे जो साफ़ सफाई हो चुकी थी, बर्तन मैंने साफ़ कर लिए थे। और यहाँ पे जो मैं बना रही हूँ नमकीन चावल, तो जो तड़का मेरा हो चुका था, तो उसके अंदर जो भी सब्जियां थी वो मैंने सारी डाल दी हैं। और अब जो चावल हैं वो धो करके डाल दिए हैं, क्योंकि खाना खाने का इतना मन भी नहीं था। बच्चे तो खा ही रहे हैं सुबह से, कभी कुछ उठा के खा लिया, कभी कुछ उठा के खा लिया, तो इनका तो मुंह चल ही रहा था। और मुझे भी इतनी कोई खास भूख नहीं थी। चावल भी हमने बनाए, लेकिन सच बताऊं बिल्कुल ये था बस एक होता है ना कि हाँ चलो खा लिया, मतलब एक बस ऐसे संतुष्टि के लिए ही हमने खाए, बाकी ऐसे ही रह गए थे सारे के सारे। तो बस यहाँ पे जो चावल हैं वो भी डाल दिए हैं, और अब जो पानी है वो डाल करके इनको पकने के लिए छोड़ दूँगी। और फिर बस खाना खा करके बर्तन साफ़ करके मैं सो जाऊँगी। और उसके बाद फिर सुबह में उठ करके अपना जो बाकी है वो काम देखेंगे। और अब ले लेती हूँ मैं 2 नाम। तो एक कमेंट आता है मेरे पास नवी राणा की आईडी से, गरिमा है उनका नाम, तो उनका बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे गरिमा, भगवान आपको खुश रखे। और एक है गीता देवी की आईडी से मेरे पास कमेंट आता, तो उनके मामा के लड़के रवि सिंधु का बर्थडे था, तो हैप्पी बर्थडे भाई, भगवान आपको खुश रखे, सारी दुनिया की खुशी आपको मिले। और आप दोनों को, गरिमा और रवि, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, भगवान आपको हेल्थ और वेल्थ दोनों दे। और कुछ मुझे नाम लेने हैं जो कि मेरे को कमेंट करके बोला गया था कि अगली वीडियो में हमारा नाम लेना। मैं आपका नाम लूँगी, लेकिन जब मैं ऐसे बैठ करके व्लॉग बनाऊँगी तो उस वीडियो में मैं आप लोगों का नाम ज़रूर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए जो नमकीन चावल हैं वो बन करके तैयार हैं। और इसी तरह से मुझे वीडियो का एंड करना पड़ेगा क्योंकि इससे आगे मैं कुछ भी नहीं शूट कर पाई, यानी मेरा मन नहीं किया। तो चलिए अब यहीं पर बोल देते हैं आप लोगों को बाय बाय, और फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से कल अगले व्लॉग में। तो चलिए फिर, टेक केयर, लव यू।